समीर के जल्दी वापस आने के लिए दुआ कर रही हो बलवीर? नाम मत लीजिए उसका मेरे सामने। मेरी दुआओं में रहने का हक वो खो चुका है। तो फिर रो किसके लिए रही है? जिसकी जिंदगी बर्बाद करके चला गया, उसकी किस्मत पर रो रही। हम कौन होते हैं किसी को बर्बाद या आबाद करने वाले बलवीर? सब वही करता है, वही नचाता है। बाबा, वो नेक नियत वाला है, एक मासूम की जिंदगी के साथ क्यों खेलेगा? ये उसका खेल है, वो ही जानता है। बिगाड़ता भी है, बनाता भी है। तो उसे कोई करिश्मा दिखाना ही होगा। किसी के हिस्से में सिर्फ दुख हो, ये इंसाफ नहीं हो सकता। रोकना होगा उसे इस खेल को, रोकना होगा उसे मेहर को जाने से। ये दुआ मैं करने आई थी बाबा, ये दुआ करने आई थी। आमीन। अल्लाह तेरी दुआ कबूल करे बलवीर। बेबे, ये ले, खाना खा ले। मन नहीं। ऐसे मत कर बेबे, तुझे छोड़कर जाना मेरे लिए भी आसान नहीं है, पर मैं अपना फैसला बदल नहीं सकती। कौन सा मैं तुझे हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ? आऊंगी ना तुझसे मिलने। बेबे जिद मत कर, खा ले। कहाँ है वो उल्लू का पट्टा रणवीर? इस वक्त कौन है? निकालो उसे बाहर, शामत आई है उसकी आज। वो लोग तो गए। पूरब, ये है कौन? ये लवली सिंह है, रणवीर की पहली बीवी। उसके खिलाफ कंप्लेंट लिखवाने आई थी। बिना डिवोर्स लिए मेरे से दूसरी शादी करने का इल्जाम है उस पर। पापा जी तो पहले ही कह रहे थे कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर होगी जो समीर ने ये शादी तोड़वाई। बिना डिवोर्स के दूसरी शादी हो रही थी यहाँ पर। बाप का राज है उसके, बिना पैसा लिए बिना हर्जाना लिए ऐसे डिवोर्स दे दूंगी। वड्डाया ओवर स्मार्ट, गंदा खानदान। मैंने पेपर पे साइन नहीं किए और वो यहाँ मंडप पे बैठने की तैयारी कर रहा था। अरे अपने बच्चे के बारे में तो सोच लेता। धोखेबाज टैक्सी ड्राइवर। मेरे भाइयों को बोला टैक्सियों की कंपनी है। अरे 2 शिफ्ट टैक्सी चलाता है और 1 शिफ्ट गोरियां फटाता है। लगता तो वो भोला भाला था। बोला माय फुट, वो तो समीर ने बचा लिया। लख लख शुक्र है, वरना आज तो एक और लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाती। मैं सच कह रहा हूँ, रणवीर पहले से शादीशुदा था। अगर महर उससे शादी कर लेती तो बर्बाद हो जाती। है कहाँ? बुलाओ तो उसे। जी वो घर पर नहीं। ओ जी, मेरे हिस्से का काम कर दिया उसने, वरना मैं तो यहाँ गदर मचाने आई थी। बहुत बहुत थैंक यू बोलना जी उसे। 3 जिंदगियां बचा ली उसने। रणवीर जी तुझे धोखा दे रहे थे। उनकी कनाडा में पहले से शादी हुई पड़ी है कि तेरी जिंदगी नर्क बना देते महर। उस उल्लू के पट्टे को तो छोड़ूंगी नहीं, उसे कनाडा में जाके पकड़ूंगी। मेरे भाइयों ने तो अभी तक उसे गाड़ के फेंक भी दिया होगा। ओ जी, आपके वक्त और कोऑपरेशन के लिए थैंक यू वेरी मच जी। मैंने कुछ गलत नहीं किया, तेरी सौं लगे। मुझे मत निकाल घर से। समीर सच बोल रहा था।
मैंने उसका साथ नहीं दिया। हमने क्या कर दिया बेबे? कैसी दोस्ती निभाई मैंने? मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं कर रहा था, बर्बाद होने से बचा रहा था। मैंने क्या किया? उसकी एक भी बात पे यकीन नहीं किया। वो चीखता रहा, चिल्लाता रहा कि सच बोल रहा है, और मैं सिर्फ उसे बद्दुआ देती रही। मेरा भाई है वो, मैं उसे अच्छी तरह पहचानता हूं। मेरा तो मन ही नहीं मान रहा था कि वो कुछ ऐसा कर सकता है, लेकिन आप दोनों को पूरा भरोसा था कि बाकी सब सही हैं और समीर गलत। ये तो मैंने अपने तरीके से पता चला है, और मुझे पता लगा कि वाकई कोई औरत है जो रणवीर को ढूंढ रही है। उसे सफाई देने का एक मौका तो देते, एक बार तो उसकी पूरी बात सुन लेते। ये क्या कर दिया मैंने? क्या कर दिया? जिसे 9 महीने मैंने अपनी कोख में रखा, उसे जानने में मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। क्या कुछ नहीं कहा मैंने उससे? घर से बाहर निकाल दिया, और उस बेकसूर ने उफ तक नहीं की। क्या कर दिया? माते, तू तो यही थी, तुझे नहीं पता चला? लो बताओ, जब मेहर के माँ बाप को कोई शक नहीं हुआ बेटा जी, तो फिर मैं तो फिर भी दूर पार की हूँ। उस वक्त तो माहौल ही कुछ ऐसा हो गया था कि सभी उस डिम्पल जी के झांसे में आ गए। और तो और, मैं तो अपने आप को इतनी चालाक समझती हूँ ना, मैं भी उसकी बातों में आ गई। बेबे, इसमें तेरा कोई कसूर नहीं है, तू ना ऐसे दुखी मत हो। मैं तेरे लिए पानी शानी लेके आती हूँ। हाँ, वो कहता रहा, पर मैंने उसकी एक नहीं सुनी। बद्दुआ देती रही मैं अपने खून को। मेरी जैसी माँ कोई नहीं होगी इस पिंड में। कहाँ ढूंढूं मैं अपने समीर को? कहाँ क्या होगा? महर, बेबे को इस हालत में छोड़ के जाओगी? हालत देखिए उनकी, जान दे देगी अपनी। तुमने हम दोनों को गलत समझा, मुझे भी और समीर को भी। दोस्ती में फेल हुई तो समीर यहाँ नहीं है, लेकिन अपनी गुस्ताखी की भरपाई तो करनी पड़ेगी। सो सॉरी पूरब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी वजह से समीर और बेबे एक दूसरे से दूर हो गए। ये क्या कर दिया मैंने? पता नहीं कहाँ होगा, किस हाल में होगा। फिक्र मत करो, हम दोनों मिलकर सब ठीक कर देंगे, बिल्कुल पहले जैसा। तुम साथ दोगी ना मेरा? ओहो समीर भाई, सब ठीक है ना? दोपहर का खाना भी आज ठीक से नहीं हुआ था ना? क्या हुआ? अभी तो ठीक है ना? सुबह से लेकर शाम तक अवतार जी के सारे घर के काम किए। अब इतनी जोर से भूख लग रही है, और फिर ये जो भी है गले के नीचे से नहीं उतर रहा है यार। इतना गंदा खाना बनाता है कोई दुनिया में? अरे भाई, अब बाहर थोड़ी ना माँ के हाथ के ऐसा खाना मिलेगा। यार आशीष, कमाल करता है तू, फिर बेबे की यादें ला रहा है। वैसे तो
उसे 1 सेकंड के लिए भी नहीं भूला हूं मैं। यहां आके ना उसकी कदर पड़ रही है जोर से। नहीं यार, मुझसे नहीं खाया जाएगा ये, चाहे भूखा क्यों ना मर जाऊं मैं। क्या खाना बनाती है मेरी बेबे। फिर पता नहीं कब उसके हाथ का खाना नसीब होगा। बेबे थोड़ा पानी। चलो बेबे, खाना खा लो। मुझे भूख नहीं। बेबे ऐसा नहीं चलेगा, चलो उठो, चलो थोड़ा सा खा लो बेबे। क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? मैंने कहा बेबे, मुझे थोड़ा भूख नहीं। मेरा मन नहीं है। थोड़ा सा खा लो, थोड़ा सा खाओ। चलो थोड़ा सा। नहीं, थोड़ा सा खा लो ना। बैठो, मुझे अकेला छोड़। बैठो। बलबीर, मंदी की गल है। और खाना ना खाने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी क्या? हम है ना, हम ढूंढ के लाएंगे समीर को। तू रोटी खा और दबा ले। सही कहा आपने पापा जी। मैंने और मैंने ना जबरदस्ती कर लेनी है बेबे के साथ। क्यों मैं? अब लगता है यही करना पड़ेगा। चलो चलो, मुंह खोलो, मुंह खोलो। हाँ ले बेबे, मैं वहीं बैठा था जब ये बना रही थी। बहुत ही बढ़िया बनाया, बैठे बैठे आधी कटोरी चट करके। जिद मत करो, मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं। तुझे मेरी सौं, ये ले, खा ले। ये हुई ना बात। That's like a good girl। मैं दूसरा निवाला तो आप दोनों जाओ, काफी देर हो चुकी है। हाँ भाई, मुझे थकावट भी हो गई है। ओ चल चलिए चल, और पूरा बेबे का ख्याल रख लेगा। आजा तू, चल। ये ले। बेबे एक रोटी तो पूरी खा ले। बीमार पड़ना है क्या? रोटी गले से नीचे नहीं उतरे। पता नहीं समीर कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा। बड़े लाड से पाला है मैंने उसे, कौन उसका लाड चाव कर रहा होगा। उसने कुछ खाया भी होगा कि नहीं। ठंडी रोटी उसके गले से नहीं उतरती। हमेशा मैंने तवे से गरम गरम रोटी उसे खिलाई। क्या गरम गरम रोटियां बनाती है मेरी बेबे, ऐसे गोल गोल और इतनी फूली हुई। और एक इसे देख, जब मक्खन लगा के हलवे परोसती है ना, तो नाना करते बिना इंसान 10-12 ही खा जाता है। जादू है मेरी बेबे के हाथों में। रोटी ठंडी होती थी तो शामत आ जाती थी, मुंह में निवाले डाल डाल कर मनाना पड़ता था उसे। बहानेबाज। सच तो ये, मेरे हाथों से खाने के लिए वो रोज नए बहाने बना लेता था। चल ठीक है बेबे, कोई बात नहीं। आप ना मुझे रूठा हुआ समीर समझ लो, और मुझे मनाने के लिए आप मुझे खिलाओ, और आपको मनाने के लिए मेहर आपको खिलाएगी। खिलाओ ना।
दाल बनाती मेरी बेबे। भाई साहब, गली के उस पार से लोग ना सूंघते सूंघते दाल खाने आते हैं। फिर जब वो तड़का लगाती है ना, अदरक, लहसुन, हींग का, संग से, बॉर्डर पार लोगों की राल टपकती है। तो बेबे की दाल का स्वाद आ गया मुंह में। मैं रोकती रहती थी, बस कर, वे बस कर। मेरे हाथों की बनाई हुई दाल की कटोरियां पी जाता था, कहता था दुनिया का मुसलम एक तरफ और मेरे बेबे के हाथ की बनाई हुई दाल एक तरफ। किसे खिलाऊंगी अब, किसे टोकूंगी? ना कुड़ी, ना रो, जो कुछ भी हुआ भूल जा। तू अकेली नहीं, हम सब तेरे साथ। देख, पूरा भी तेरे साथ। मुझे माफ कर दे बेबे, मुझसे गलती हो गई। मेरी वजह से तू और समीर एक दूसरे से दूर हो गए। ऐसी दोस्त तू है। वो मुझसे कहता रहा कि मैं सच कह रहा हूं, मेरी बात मान ले, और मैंने उसकी एक भी बात नहीं मानी। मैं सिर्फ अपने बारे में सोचती रही। मुझे माफ कर दे बेबे। बहन, बुरा वक्त था, मत्ती मारी गई थी। होता है ऐसे कब, लेकिन सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ना पड़ता है पुत्र। बस कर। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अरे क्या हो गया? क्या कह रही है तू? क्या नहीं होने देगी? वो समीर को बेबे से अलग नहीं होने दूंगी। हैं? बहुत दुखी है ना बेबे? क्या कह रही है? तबीयत तो ठीक है तेरी? चल चल सो जा, कोई डरावना सपना देखा है तूने? चल। सपना ही था शायद, और ये सपना सच नहीं होना चाहिए। मैं इसे सच नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। वो इस टूटी को छोड़ो, वो अपनी बेटी को देखो। सारा दिन मुंह लिशका के घूमती रहती है। इसके साबुन, ये शैम्पू, इनका ही नहीं पता चलता। कभी पूछ भी लिया करो, पढ़ती लिखती भी है कि नहीं? हाँ। तू भी अजीब है निम्मी। मिंटी पढ़ना नहीं चाहती तो उसे पढ़ाने पर तुली है। मेहर पढ़ना चाहती थी, उसकी पढ़ाई छुड़वा दी। मैंने कितनी बार कहा है कि उस लड़की का नाम इस घर में मत लो। ओए अब क्या किया हमारे इस मंगल ने? अब क्यों पीछे पड़ी रहती है तू इसके? ऐसे भाई साहब, ऐसे घर बार की बातें। सत श्री अकाल भाई। आई। मेहर, तू आज सुबह जाने वाली थी ना? नहीं जाऊंगी जब तक समीर लौट कर नहीं आता। तेरे ही सर पे बैठूं। बेबे बस, बहुत हो गया रोना धोना। अब आंसू बंद। आज से इस घर में कोई नहीं रोएगा। चल अब जल्दी से एक तेरी वाली स्माइल दे दे। वो दिन अभी नहीं आए। जब समीर वापस आएगा ना, इस घर में खुशियां लौटेंगी, हंसी लौटेगी।
पता नहीं कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा, क्या सोच रहा होगा अपने बेबे के बारे में कि मैंने उसकी एक बात पर यकीन नहीं किया। कितना जुल्म किया मैंने उसके ऊपर। मेरी गलतियों की सजा पता नहीं कहाँ भुगत रहा होगा। तो चल उसे ढूंढते हैं। आज से ना हम यही काम करेंगे। मेरे दिल पर भी एक बोझ है। जब से पता चला है ना, चैन ही नहीं आता। बस वो लौट आए, समीर आ जाएगा तो इस घर की खुशियां भी आ जाएंगी। और इस घर की खुशी मैं ही वापस ला सकता हूं। कैसे? मैं जानता हूं समीर का।